Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. This is our physics class for grade 9 and I am your physics teacher Yasir Mahmood. Students, our today's topic is linear momentum. So first of all we should know that what is meant by momentum. Actually by momentum we means quantity of motion of an object. So by momentum we means quantity of motion of an object. Quantity of motion in any object is called its momentum. Newton first point out this term, and he called this just the quantity of motion. So as we know that motion has different types. Motion may be linear, motion may be angular. In general, motion may be linear, it may be angular at some angle. So quantity of linear motion is called linear momentum and quantity of angular motion is called angular momentum. So our today's topic is linear momentum, means quantity of linear motion in an object is called its linear momentum. न्यूटन ने ये कहा था कि एज वी नो दैट कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में, देन इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट. Greater the force we have to apply, it means greater is the quantity of motion of that object. मीन्स जितनी ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने पे हमें लगानी पड़ती है, इसका मतलब उसके पास उतनी ज़्यादा मोशन की क्वांटिटी है, जिसे क्वांटिटी ऑफ मोशन ही वो बोल रहे थे, उसे हमने नाम दे दिया है मोमेंटम का. सो मोमेंटम को कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना एक्चुअली उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसकी इक्वल होता है, मीन्स उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम है, आप ये कह सकते हैं. मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो मोमेंटम बन जाएगा, मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, एंड इट इज़ इक्वल टू M इंटू वी. क्रॉस डॉट कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. P इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, M इज स्केलर क्वांटिटी एंड V इज़ अगेन वेक्टर क्वांटिटी. सो P वेक्टर किस वजह से है? वेलोसिटी की वजह से वेक्टर है. इसमें V वेलोसिटी है, M इज़ मास एंड V इज़ वेलोसिटी. P इज़ लीनियर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, इट इज़ लीनियर मोमेंटम, वो आपका टॉपिक नहीं है. Linear momentum. M is just mass related to inertia, quantity of matter. V is velocity, rate of displacement or displacement by time. So these are some terms which are included in this definition of the momentum in the mathematical form of the momentum. So we can say that momentum can also be defined mathematically as the product of mass and velocity of an object. ठीक है, इसमें एक स्केलर है और एक वेक्टर है. सो स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, मास इज मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर एंड मास इज स्केलर. सो मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. तो डायरेक्शन कौन सी होगी? इस डायरेक्शन विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर की वजह से वेक्टर है. सो इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो वेलोसिटी वाली डायरेक्शन होगी. अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो बहुत सिंपल है. मास की यूनिट क्या है? kg, और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मीटर्स पर सेकंड. सो मोमेंटम की यूनिट बन जाएगी किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड. इसको आगे चल के हम देखेंगे. डिपेंडेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम एज अभी हमने कहा कि P इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी होता है, वेयर एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. सो इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. वन इज मास एंड सेकेंड वन इज वेलोसिटी. मास एंड वेलोसिटी, और दोनों के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ा दें मैस सेम रख के तो मोमेंटम बढ़ जाएगा. 2 टाइम्स करें वेलोसिटी को मैस को कांस्टेंट रख के, मोमेंटम 2 टाइम्स हो जाएगा. जितने टाइम्स वेलोसिटी को चेंज करेंगे उतने टाइम्स मोमेंटम डायरेक्टली चेंज होगा बाय चेंजिंग द वेलोसिटी इफ मैस इज कांस्टेंट. इसी तरह अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दें, मैस को जितने टाइम्स बढ़ाएंगे मोमेंटम बढ़ेगा, मैस को जितने टाइम्स कम करेंगे मोमेंटम उतने टाइम्स कम होगा. ठीक है, तो ये सिंपल रिलेशन है मोमेंटम का मैस और वेलोसिटी के साथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्रक है और एक जो है वो साइकिल है. आप देखें, एक क्या है? ट्रक है और सेकंड वन इज बाईसाइकिल, साइकिल. दोनों की वेलोसिटी सेम है. किसको रोकना डिफिकल्ट होगा? सिंपली वी कैन से दैट ट्रक को रोकना बहुत डिफिकल्ट होगा, भले दोनों की वेलोसिटी सेम हो. रीज़न क्या है? क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है. रोकना डिफिकल्ट का मतलब उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी. क्यों ज़्यादा है? बिकॉज इट्स मास इज ग्रेटर. तो अगर इफ़ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स and both are moving at the same velocity, then momentum of that object will be greater which has greater mass. उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम फिर ग्रेटर होगा जिसका मास ग्रेटर हुआ.
सिमिलरली इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स हैज सेम मास, फॉर एग्जांपल दोनों साइकिल्स हैं और एक जो है वो बहुत स्लो मूव करके आ रही है और एक बहुत फास्ट मूव करके आ रही है, अब किसको रोकना आसान है? जो स्लो मूव करके आ रही है। रीज़न क्या है कि अगर मास सेम है दोनों का तो फिर उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट की इक्वल है मोमेंटम। ठीक है, so momentum depends upon two factors, mass and velocity. Actually it is a product of mass and velocity. ठीक है, अब इसकी यूनिट को अगर हम देखें तो यूनिट क्या बनेगी मोमेंटम की? एस पी दैट इज लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो यूनिट जो बनेगी सिंपली यूनिट ऑफ पी विल बी इक्वल टू, मास की यूनिट क्या होती है? केजी, एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर्स पर सेकंड, सो यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, आपको ये रिलेशन मिलता जुलता नजर आ रहा है, एम वी, इसके बजाय अगर एम ए होता तो वो क्या बन जाती? पी नहीं होता बल्कि एफ होता। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चेंज इसमें देखें, पी इज इक्वल टू एम वी है एंड एफ इज इक्वल टू एम ए है। In case of momentum, it is the product of mass and velocity. In case of forces, it is the product of mass and acceleration. इनकी यूनिट में भी जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। देखें, मैस की जगह के जी उसी तरह होगा और एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें एक सेकंड सिर्फ ज़्यादा होता है, डिनोमिनेटर में एक सेकंड ज़्यादा होता है इन केस ऑफ द यूनिट ऑफ फोर्स। तो अगर हम इसको भी वही यूनिट बना लें, क्योंकि इस सारी वैल्यू को फिर हम क्या बोला करते हैं? शॉर्टकट में न्यूटन बोला करते हैं। तो अगर हम इस यूनिट को भी न्यूटन की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर में एक सेकंड हमें और चाहिए, तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड पहले से है, मैं रेड कलर में ये ऐड करता हूँ। एक सेकंड डिनोमिनेटर में लिख दिया और एक सेकंड न्यूमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, अब ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और साथ दूसरा सेकंड एज इट इज़। अब देखें इसको, ये बनेगा के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। और ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड न्यूटन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। सो यूनिट ऑफ मोमेंटम ये भी बन सकती है न्यूटन एस सेकंड। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या थी? यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड को न्यूटन की फॉर्म में लिखने के लिए सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर वाले सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बना दिया और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअली न्यूटन बन गया और जो सेकंड एक बच के वो साथ लिख दिया। सो इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड भी बन सकती है। सो मोमेंटम की जो यूनिट्स हैं वो केजी मीटर पर सेकंड एक और दूसरा न्यूटन सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, वो न्यूटन थी। ठीक है, इसको न्यूटन सेकंड बनाने के लिए, चूंकि न्यूटन में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसके साथ एक सेकंड हमने नीचे भी लिख दिया रेड कलर में यहाँ पे और एक ऊपर भी लिख दिया। ठीक है, एक यहाँ पे भी लिख दिया और एक यहाँ पे भी लिख दिया। ये नीचे वाला सेकंड था, ये सेकंड के साथ मिलकर स्क्वायर बना दिया और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन हो गया और साथ दूसरा सेकंड जो था वैसे ही बच गया। सो दिस इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ मोमेंटम। So when will be the momentum 1 kg meters per second? If we have mass of 1 kg, if we have mass of 1 kg and it is moving with velocity of 1 meters per second, then its momentum will be 1 kg meter per second or 1 Newton second. अगर 1 किलो मैस 1 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करे तो उसका मोमेंटम 1 kg मीटर पर सेकंड होगा। इफ 2 kg mass is moving with half meters per second, देखें 2 kg इंटू हाफ मीटर्स पर सेकंड, अगेन कट के ये 1 ही kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 1 kg मीटर पर सेकंड और 1 न्यूटन सेकंड मोमेंटम ही रहेगा। मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए सिंपली, तो 1 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम बनेगा। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एक चीज़ को कांस्टेंट रखें तो दूसरे के साथ ये डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। लीनियर मोमेंटम हमारा टॉपिक था एंड वी नो दैट मोमेंटम इज एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बॉडी एंड देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ motion, one is linear and one is angular. So there are two main types of momentum, one is linear momentum and other one is angular momentum. So quantity of linear motion in the body is called linear momentum. Mathematically it is equal to mass times velocity, so p is equal to mv. मोमेंटम इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ डिराइव्ड फिजिकल, को ये पॉइंट्स आपने नोट करना है। मोमेंटम इज़ डिनोटेड बाय p, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ डिराइव्ड फिजिकल quantity. So its s and its SI unit is kg meters per second, or it is also its unit is also Newton second. Okay, so this is our today's topic. Revise this topic and also write down this topic on your NEET notebooks. If you have any problem, you may ask in the comment section. Thank you. Goodbye.